हेलो गाइज एंड वेलकम टू बैट क्रिक यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले आईपीएल की बैटिंग टिप्स के बारे में। तो आईपीएल में किस तरीके से आपको खेलना चाहिए और किस तरीके से आप अपना बजट सेट कर सकते हो और किस तरीके से आपको बैट करना है, किस तरीके से आपको मैच ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से आपको फैंसी खेलनी है, ये सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट कमा के जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका पैसा। आप जितना बजट सेट करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये का बजट पूरी आईपीएल के सीजन में सेट किया या फिर 5 लाख का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने पैसा लगाया है उससे आप थोड़ा बहुत या फिर अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट लेके आओ। आप वो जो पैसा है वो बुकी को ना देके आओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका पैसा होता है, आपकी मनी होती है। बाकी की टिप्स और ट्रिक्स अलग है, वो सब साइड में रख के आपको सबसे पहले ये सोचना है कि अपना पैसा इंपॉर्टेंट है। इस पैसे को मतलब जान से ज़्यादा प्यार आपको समझना है। अगर वो पैसा चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, वो ये सोच लेना आप, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैसा होता है। वो पैसा डूब गया तो मतलब वो पैसा चला गया, वो बाद में वापस नहीं आएगा, ठीक है। उसको कवर करने के लिए आप जितना पैसा लगाओगे वो रिस्क आपकी, ठीक है। तो उससे आपको पैसे से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करना है, ठीक है। उसको आपको हार के नहीं आना है वहाँ से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल में मैं सभी टिप्स और ट्रिक्स देता हूँ, नॉलेज भी देता हूँ, टिप्स भी देता हूँ और आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलता है। आईपीएल की सभी टिप्स और ट्रिक्स भी मैं दूंगा, सभी मैचेस की टिप्स मैं वहाँ पर दूंगा, तो आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैंसी और ट्रेडिंग के बारे में। देखिए 3 टाइप के लोग यहाँ पर होते हैं इस फील्ड में। एक वो लोग होते हैं जो ओनली फैंसी खेलते हैं, ठीक है, ओनली फैंसी खेलते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो ओनली मैच ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और एक वो लोग होते हैं जो दोनों खेलते हैं, फैंसी और ट्रेडिंग साथ में खेलते हैं। तो ओनली फैंसी खेलने वाले लोग और ओनली जो है मैच ट्रेडिंग करने वाले लोग जो होते हैं उनका सीधा सिंपल फंडा होता है। ओनली फैंसी खेलते हैं और ओनली मैच ट्रेडिंग जो करते हैं उनका सीधा सिंपल फंडा होता है। वो क्या करते हैं, जितना भी उनका बजट है उससे खेलते हैं और अगर वो हार जाते हैं तो वहाँ से निकल जाते हैं और जो प्रॉफिट में रहते हैं तो वहाँ से पैसा निकालेंगे। लेकिन कन्फ्यूजन में रहते हैं वो लोग जो दोनों खेलते हैं। वो उनका कन्फ्यूजन ये रहता है कि फैंसी मतलब कन्फ्यूजन पहले नहीं होता है, उनका कन्फ्यूजन जब वो खेलते हैं ना साथ में, उसके बाद में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप एक ही आईडी में फैंसी और मैच ट्रेडिंग करते हो ना, तो वहाँ से आपकी जो है आईडी, मैं लिख के देता हूँ 70% चांसेस आपके हारने के होते हैं अगर आप एक आईडी में फैंसी और ट्रेडिंग दोनों खेलते हो। क्योंकि फैंसी से जो प्रॉफिट होगा वो आप मैच ट्रेडिंग में लगाओगे, मैच ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट होगा वो आप फैंसी में लगाओगे। इस तरीके से प्रॉफिट एक दूसरे पर एस्केलेट होता रहता है, एक दूसरे पर कैलकुलेट होता रहता है और वो प्रॉफिट आपका पता नहीं कब आपके लॉस में चला जाता है, उसको पता नहीं। मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया है फैंसी और ट्रेडिंग दोनों को एक ही आईडी में खेल के भी देखा है, तो इससे कुछ प्रॉफिट नहीं होता। आपको हमेशा फैंसी और ट्रेडिंग जो है अलग अलग आईडी में आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। एक आईडी में कभी भी आप फैंसी और ट्रेडिंग एक साथ मत खेलना। आप अलग अलग आईडी लेना है आपको, फैंसी के लिए अलग आईडी और ट्रेडिंग के लिए अलग आईडी लेना है। दोनों का जो बजट है वो भी आपको अलग रखना है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं लिमिट के बारे में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिमिट। जो लोग लिमिट को हल्के में लेते हैं वो इस वीडियो के बाद में उसको सीरियस लेने लग जाएंगे। जो लोग लिमिट को हल्के में लेते हैं, ठीक है। लिमिट क्या होती है? एक मैच में देखिए, मान लीजिए फैंसी को साइड में रखते हैं एक बार और ट्रेडिंग को देखते हैं। ट्रेडिंग क्या होती है? कोई भी मैच में किसी भी टीम पर पैसा लगाया या किसी टीम को खाया तो वो होती है ट्रेडिंग, ठीक है। यानी कि वो टीम विन कर गई तो आपको प्रॉफिट हो गया, वो टीम हार गई तो आपको लॉस हो गया, या फिर आपने लॉस कट बुक सेट जितना भी किया उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस हो गया, वो होगी ट्रेडिंग। अब मान लीजिए उस मैच में आपने जितना पैसा लगाया है, ठीक है, आपने जितना पैसा लगाया, मान लीजिए आपने 2000 या 5000 रुपये उस मैच में लगाया है, ठीक है। आपने 5000 रुपये उस मैच में लगाया तो वो आपने एक लिमिट उस मैच में लगा दी, ठीक है। एक लिमिट आपकी वो होगी, यानी 5000 रुपये की आपकी लिमिट थी, वो आपने वहाँ पर लगा दी, वो आपकी एक लिमिट हो गई। अब मान लीजिए आपके पास में टोटल बजट है, ठीक है, आपके पास में टोटल बजट 1 लाख रुपये है। आपका आईडी का बजट 1 लाख रुपये है, ठीक है। और उसमें से आपने जो है 5000 रुपये एक मैच में लगाया तो वो आपकी एक लिमिट थी और टोटल बजट आपका था 1 लाख रुपये। तो आपके पास में टोटल लिमिट्स होगी 20 लिमिट, यानी कि 20 लिमिट आपके पास में होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पर कुछ एक चीज़ें जो आपकी समझ में आने वाली है। मोटा मोटी लॉस का कारण यही होता है, अपने लॉस का कारण ये होता है। मान लीजिए 5000 आपने पहले दिन लगाया जहाँ से आपको लॉस हो गया, ठीक है। जहाँ से आपको लॉस हो गया, टोटल लॉस हो गया, आपके पास में बची 19 लिमिट, ठीक है। एक लिमिट आपने हार ली, 19 लिमिट बच गई। दूसरे दिन क्या हुआ कि आपने 5000 लगाया जहाँ से आपको नो लॉस नो प्रॉफिट रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। 5000 के 5000 जो थे वो वापस आ गए आपके। मैच ट्रेडिंग की आपने वापस आ गए। 19 लिमिट फिर भी बची है, 2 मैच आपने खेल लिए। तीसरे दिन आपको जो है वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, ठीक है। या फिर मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, हाफ लिमिट प्रॉफिट हो गया तो 2500 प्रॉफिट हो गया आपका। तो आपके पास में अभी 19.5 लिमिट बच गई, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये सोचा कि अब जो है ये जो लॉस हुआ है मेरा, हाफ लिमिट का जो लॉस हो रहा है, ठीक है, ये हम कवर करेंगे, ठीक है। आपके पास आपके मन में ये आ गया तो आपने क्या किया, अगले मैच में 2 लिमिट लगा दिया। 2 लिमिट यानी 10,000 लगा दिया अगले मैच में। 10,000 अगर आपने लगा दिया और वो मान लीजिए पहले मैच की तरह टोटल लॉस में चला गया,
टोटल लॉस में चला गया, तो आपने क्या किया, तो वो जो 2 लिमिट लॉस हो गया आपकी बार, तो आपके पास में लिमिट बचा 17.5 लिमिट ही बचा आपके पास में। ढाई लिमिट लॉस चली गई, टोटल लिमिट आपकी होगी ढाई लिमिट लॉस। अब आपने क्या किया कि यार ये तो लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। अगले वाले मैच में आपने क्या किया, ओनली हाफ लिमिट से आप खेले, यानी कि ओनली 2,500 से आपने खेला और वो उड़ गया जैकपॉट। जैकपॉट में क्या होता है कि तीन तीन लिमिट आपकी प्लस होती है, या फिर 4 लिमिट होती है, या फिर 2.5 से ऊपर लिमिट है प्लस होती है आपकी जैकपॉट में। तो आपने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए 1.5 लिमिट आपकी प्लस हुई। अब 1.5 लिमिट प्लस हुई, जैकपॉट उठने के बाद में भी आपका लॉस कवर नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक लिमिट ज़्यादा खेली थी पिछले मैच में, और आपका जो अभी का प्रॉफिट है वो टोटल लिमिट आपके पास में 19 लिमिट बची। जैकपॉट उठने के बाद में भी आपकी जो लिमिट है वो 19 लिमिट ही बची। तो इस तरीके से जो है लिमिट वर्क करती है, इस तरीके से लिमिट आपको प्रॉफिट में रखती है। अगर मान लीजिए आपने वहाँ पर 2 लिमिट से ना खेला होता, एक लिमिट से खेला होता, और बाद की जो जैकपॉट वाली लिमिट थी उसमें आपने पूरी एक लिमिट से खेला होता, हाफ लिमिट से ना खेल गए, तो आपकी ये जो लिमिट 19 लिमिट है वो अभी 20 लिमिट से ऊपर होती है और आप प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन आपकी गलती की वजह से अभी आप प्रॉफिट में नहीं हो, क्योंकि आपने एक गलती कर दी थी, आपने 2 लिमिट से वहाँ पर खेल लिया था। तो ये होती है लिमिट की पावर। एक मैच में जितना आप लगाते हो वो आपकी लिमिट होती है। एक मैच में हारने की लिमिट यानी 5,000 है आपकी, तो हारने की लिमिट सेम रखो, तो 5,000 में हार सकता हूँ एक मैच में, ठीक है, ये आपको सेम रखनी है। जीतने की लिमिट आपको अनलिमिटेड रखनी है, जितना भी आप एक मैच में लगाते हो। अब देखो फैंसी जब आप खेलते हो तो फैंसी को आपको डिवाइड कैसे करना है कि हारने की लिमिट मान लो फैंसी में आपने 5,000 रखी है, ठीक है, 5,000 हारने की लिमिट रख ली। तो मान लो फैंसी में कभी भी देखो आप अलग अलग देख, फैंसी जब भी आप खेलते हो तो आपको 5 या 6 एंट्री लेनी पड़ती है। जैसे आपने विकेट नोट लिया एक मैच में, बॉल नोट ले लिया, ऐसे करके 5 या 6 आपको एंट्री लेनी पड़ती है। तो 5,000 को ही आपको डिवाइड करना है और सेम अमाउंट से आपको डिवाइड करना है 5,000 को सब में, ठीक है। अगर आप देखो 2 प्लेयर्स की बॉल नोट लेते हो तो दोनों प्लेयर्स की मान लो आप 1,000 से लेते हो, ठीक है, 1,000 रुपये से लेते हो ना दोनों प्लेयर की, तो दोनों प्लेयर की 1,000 से लेनी है, क्योंकि एक आउट हो गया और एक आउट नहीं हुआ, एक की पास होगी एक फेल होगी, फिर भी आप नो लॉस नो प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर आपने एक की मान लो 1,500 से कर दी और एक की 500 से कर दी और ये पास होगी ये फेल होगी, तो आपको वहाँ पे लॉस हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो आपको सेम लिमिट रखनी है फैंसी में भी, ठीक है, जितनी भी आप रखते हो उतनी। और फैंसी की लिमिट मैच से हमेशा कम होती है। अगर आपकी मैच की एक मैच में मान लो 5,000 थी, तो फैंसी की आप ट्राई करना कि आपको 500 या 1,000 ही रखो एक प्लेट, ठीक है, क्योंकि आपको एक मैच में कम से कम 6 या 7 या 5 या 6 एंट्री लेनी पड़ती है, ठीक है। अब ये तो होगी लिमिट की बात। लिमिट इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लिमिट। लिमिट को कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। कभी भी देखो आईडी जो आप लेते हो तो उसमें कभी भी आपको कसिनो गेम नहीं खेलना है, एविटर नहीं खेलना है। और आजकल बहुत सारे गेम चल गए हैं, बहुत सारे गेम चल रहे हैं मार्केट में, वो बॉल वाले ऐसे करके ना, वो तो वो सब नहीं खेलना आपको कसिनो गेम। और वो कभी भी आपकी हार्ड इर्नड मनी होती है ना, बहुत मुश्किल से जीते हुए जो पैसे होते हैं, एक मैच में 2 या 3 घंटे जब आप वेस्ट करते हो, वो पैसे जो जीते हुए होते हैं वो कभी भी आपको एविएटर कसिनो गेम्स में नहीं खेलना है। अगर आपने खेल लिया तो ये मैच 100% फिक्स होते हैं, या ये मैच जो होते हैं, ये जो गेम्स होते हैं वो आपको कभी भी पैसा लेके निकलने नहीं देंगे। 100% फिक्स होते हैं, यहाँ से आपको कभी भी आप पैसा लेके नहीं निकल सकते यहाँ से, ठीक है। तो इनमें कभी भी आपको पैसा नहीं लगाना है। आपकी मुश्किल से जीता हुआ जो पैसा है वो अगर आप इनमें लगा दोगे तो आपको वहाँ से लॉस हो जाएगा। अगर लॉस हो गया तो उसको कवर करने के लिए आपको और उन्हीं मैच में लगाओगे आप, मेरे को पता है, 100% पता है। कभी भी मान लो कि मैच ट्रेडिंग में और फैंसी में आपको जितना भी लॉस हुआ है, मैच में जितना लॉस हुआ है, उसको कवर करने के लिए भी आपको एविएटर और कसिनो नहीं खेलना है। मान लीजिए आपने ये सोचा कि 2,000 का लॉस है, 1,000 लगाएंगे एविएटर में और 2x हो जाएगा तो निकाल लेंगे। ऐसा हम नहीं करना है, लालच बुरी बला है भाई। यहाँ से अगर आपको एक बार में प्रॉफिट हो गया तो वो जो आदत पड़ जाएगी ना आपको, वो अच्छी नहीं है, वो आपको बाद में वसूल कर लेगा वो दोबारा से खेलोगे तो, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करते हैं। तो हर एक मैच जैकपॉट ट्राई नहीं करना है आपको, आईपीएल में हर एक मैच जैकपॉट नहीं। अभी देखो टोटल मैच होने हैं, ठीक है, टोटल मैच 74 मैचेस थे पिछले सीजन में। 2023 का जो सीजन था उसमें दो लगभग 74 मैचेस थे। 2024 का जो टोटल शेड्यूल है वो अभी तक नहीं है पूरा कंप्लीट, अभी तक 21 या 22 मैचों का शेड्यूल है। तो अभी देखो इतने ही मैचेस होने हैं, 70+ मैचेस होने हैं। और उन 70+ मैचों में से मुश्किल से आपको 10 मैचेस जो ऐसे हो मिलेंगे जो जैकपॉट हो गए, 10 या 12 हाईएस्ट, मान लो 12 या 13 मैचेस हाईएस्ट हो गए जो आपको जैकपॉट मिलेंगे। बाकी के जो मैचेस है ना उनमें आपको देखो या तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि 10 या 15 मैचेस तो ऐसे होंगे, 15 या 20 मैचेस तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट डेड हो जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट डेड मैचेस होंगे, स्टार्टिंग से ही डायरेक्ट डेड मैच होंगे वो।
और बाकी जो मैच हैं वो मिनी जैकपॉट भी होते हैं, कहीं 60 पैसे से उठ के टीम विन कर जाती है, वो मिनी जैकपॉट भी होते हैं। कुछ एक मैच ऐसे होंगे, कुछ एक मैच में आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, कुछ एक मैच में डायरेक्ट डेड वाले मैच होते हैं ना, उनमें आपको ट्राई करना है कि यहाँ से लॉस में मत जाओ आप, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट डेड वाले मैच होते हैं, सबसे ज़्यादा लॉस वहीं से होगा, क्योंकि हर एक मैच जो होता है ना, हर एक डायरेक्ट डेड मैच होता है, ठीक है। एक डेड मैच होता है वो जैकपॉट ही लगता है स्टार्टिंग में सबको, वो जैकपॉट ही लगता है, लेकिन वहाँ से टीम की कंडीशन देखनी पड़ती है आपको। टीम की कंडीशन देखोगे तब आपको पता लगेगा कि मैच डेड है या जैकपॉट है, ठीक है। डेड मैच हमेशा स्टार्टिंग में जैकपॉट ही लगेगा, हर एक मैच को जैकपॉट ट्राई मत करना आप, ठीक है। टीम की कंडीशन के हिसाब से जैकपॉट होता है। तो अभी देख लो लगभग 10 या 12 हाईएस्ट मान लो जैकपॉट मैच होंगे पूरी आईपीएल के सीजन में। हर एक मैच जैकपॉट नहीं होगा, कुछ एक मैचों में आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, कुछ एक मैचों में आपको लॉस भी होगा, लेकिन जैकपॉट मैच होंगे वो हर एक मैच नहीं होगा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए फैंसी आपको किस तरीके से खेलनी चाहिए। फैंसी का मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि आपको फैंसी किस तरीके से खेलना चाहिए। अभी देखो विकेट नोट हो गया, बॉल नोट हो गया, विकेट नोट हो गया और बॉल नोट हो गया। बाकी की जो लीग है ना, जैसे पीएसएल था, पिछले पीएसएल था, और देखो एक डब्ल्यूपीएल भी अभी चल रहा था पीछे ही, अभी दोनों का जो फाइनल है वो हो चुका है, ठीक है। दोनों का पीएसएल था और डब्ल्यूपीएल था। इनमें क्या था, पीएसएल में ठीक ठाक था, मतलब स्कोर भी मतलब ठीक ठाक ही बन रहा था लगभग, लेकिन आईपीएल में स्कोर अच्छा बनता है, ज़्यादा स्कोर बनता है आईपीएल में। इन बाकी की जो पूरी दुनिया में लीग चलती है, जैसे आईएल T20 चल रहा था पीछे, और एक बीपीएल चल रहा था। बीपीएल में तो लो स्कोर ही बनता है, डब्ल्यूपीएल से भी कम स्कोर बनता है बीपीएल में। और लेकिन जो सभी लीग है ना, उनमें सबसे ज़्यादा स्कोर बनता है आईपीएल में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा स्कोर बनता है। मैच ट्रेडिंग में भी आपको ये ध्यान रखना है, आईपीएल में स्कोर सबसे ज़्यादा बनता है बाकी सभी लीगों से, जो भी लीगें होती हैं उनमें। पीएसएल में देखो पाकिस्तान की लगभग जो पिच है ना वो फ्लैट है, फ्लैट पिच होते हुए भी वहाँ पर देखो 180 100 200 प्लस तो कोई कोई मैच में निकला वहाँ से। लेकिन आईपीएल में एक तो मैच ज़्यादा है, यानी कि क्योंकि मैच ज़्यादा इसलिए क्योंकि 10 टीमें खेल रही है, 10 टीमें खेल रही है। इन जो पीएसएल है इसमें देखो 5 या 6 टीमें थी मेरे हिसाब से, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, 5 या 6 टीमें थी मेरे हिसाब से। और लेकिन आईपीएल में 10 टीमें खेल रही है, और 10 टीमें खेली तो मैच भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि सभी टीमों के बीच में अगर मुकाबला कराएंगे तो मैच ज़्यादा होंगे, तो लगभग 70 या 80 मैच होंगे अराउंड। पूरा शेड्यूल अभी तक नहीं आया क्योंकि लोकसभा की इलेक्शन होने हैं ना, पूरा शेड्यूल उसको देखते हुए आएगा, लोकसभा की इलेक्शन को देखते हुए। तो अभी फैंसी आपको किस तरीके से खेलना है, फैंसी इसी चीज़ को ध्यान में रखकर खेलना है। फैंसी से आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के लेके जा सकते हो आईपीएल में, लेकिन लॉस भी आपको अगर हो गया ना लॉस, तो वो लॉस भी कवर नहीं होगा आपका। फैंसी सबसे अच्छा प्रॉफिट होता है आईपीएल में फैंसी से। अभी देखो विकेट नोट हो गया, विकेट नोट कैसे लेना, 1 या 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अगर अच्छा गैप देता है ना, थर्ड और फोर्थ है ना, मतलब लगभग 80% चांसेस होते हैं कि अच्छा गैप देता है तो पास हो जाती हैं, तो इन पर ज़्यादा फोकस करना है, थर्ड और फोर्थ पर आईपीएल में, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पर ज़्यादा फोकस करना है, फर्स्ट और सेकंड पर ज़्यादा फोकस मत करना अगर फैंसी खेलते हो तो। बॉल नोट अगर खेलते हो तो अच्छी अच्छी टिप्स मैंने दे रखी है बॉल नोट की। बॉल नोट की एक्यूरेसी टेलीग्राम पर अपने 80% से ऊपर है, ठीक है। बॉल नोट की एक्यूरेसी बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स दे रखी है मैंने बॉल नोट की, जाके देखो टेलीग्राम पर। और बाकी जो होते हैं ना, रन नोट हो गया, देखो T20 में हमेशा बॉल नोट का ट्राई करो, रन रन का ट्राई मत करो रन नोट का, क्योंकि रन तो अगर 2 छक्के मार दिए, 2 बाउंड्री आ गई हैं तो रन तो आपको ये सो जाएंगे। लेकिन बॉल वो जितनी खेल के जाएगा ना वो बॉल नोट, वो उसी पर डिपेंड करेगा प्लेयर पर। और ये तो 2 बाउंड्री आ गई तो आपके रन नोट हो जाएंगे। T20 में हमेशा जो बॉल नोट का ट्राई करो आप, ठीक है। बॉल नोट ट्राई करो रन रन की जगह, ठीक है। बॉल नोट ज़्यादा ट्राई करना है आपको। प्लेयर की हिस्ट्री देखोगे तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। तो फैंसी को आपको अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जा सकते हो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है नॉलेज दे दूंगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट दे के आएंगे, ठीक है। प्रॉफिट लेके आएंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और वीडियो आने वाली है 2 या 3 दिन में। तो टेलीग्राम इसको यूट्यूब चैनल को आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है, चैनल को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है। ओके।